फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अमित और आज हम जानेंगे कि यदि हम सिर्फ 2 सप्ताह के लिए शुगर छोड़ दें तो हमारे शरीर के अंदर क्या वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, क्या वो सिम्टम्स और क्या हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। दोस्तों, पहली और प्रोमिनेंट चीज़ है यदि हम शुगर को छोड़ते हैं वो रिलेटेड है हमारी मेमोरी और माइंडी अलर्टनेस से। दोस्तों, 2014 में एक रिसर्च हुई थी जो छपी थी न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंसेस मैगजीन में। उसमें क्या निकल कर आया था कि जिन लोगों के ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा है या उनके अंदर ब्लड के अंदर फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा है, उनकी मेमोरी कमज़ोर पाई गई थी। और जिन लोगों के अंदर ब्लड शुगर कंट्रोल में है या जो लोग शुगर का कम इस्तेमाल करते हैं, उनकी मेमोरी शार्प पाई गई थी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ निकल कर आती है, यदि आप शुगर की मात्रा कम लेते हैं या बिल्कुल शुगर छोड़ देते हैं तो आपका माइंड ज़्यादा अलर्ट रहेगा, आपकी मेमोरी इम्प्रूव होगी और आप ज़्यादा फोकस्ड और अलर्ट फील करेंगे। दोस्तों, और दूसरा चेंजेस है यदि आप शुगर छोड़ते हैं दोस्तों, वो है इससे क्या होता है, डायबिटीज़ टाइप 2 के होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो दोस्तों डायबिटीज़ के होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे जेनेटिक रीजन। जेनेटिक माने तो दोस्तों अपने माता पिता से जो गुण हमें विरासत में मिलते हैं उसके कारण भी आपको डायबिटीज़ हो जाता है। लेकिन सबसे मेन रीज़न है शुगर का ओवर कंजम्पशन, यानी शुगर का अधिक यूज करना अपनी डाइट के अंदर, ज़्यादा शुगर यूज करना सबसे मुख्य कारण है। वो कैसे दोस्तों, जैसे आसान भाषा में आपको समझाऊं तो दोस्तों, यदि आप शुगर वाली डाइट या शुगर वाला भोजन आप शरीर में लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे ब्लड की शुगर को मॉनिटर करता है, उसको रेगुलेट करता है, यानी उसको ठीक रखने का काम करता है। यदि आप ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खाएंगे तो ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होगा और ये प्रोसेस यदि बार बार हमारे शरीर के अंदर घटता है दोस्तों, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी उसका इंसुलिन के सक्रिएट होने से या न सक्रिएट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इससे डायबिटीज़ टाइप 2 होने का खतरा बना रहता है। हाँ दोस्तों, यदि आप शुगर छोड़ देते हैं, यदि आप अपनी डाइट में शुगर कम इस्तेमाल करते हैं तो डायबिटीज़ होने का खतरा भी कम हो जाता है। और तीसरा चेंजेस है दोस्तों, ये आपके अंदर या वेट लॉस को कम करने में हेल्प करता है यदि आप शुगर छोड़ देते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों शुगर में केवल और केवल कैलोरीज होती हैं, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है। तो आप केवल इस बात से समझ ही गए होंगे, यदि आप शुगर का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप केवल और केवल कैलोरीज ले रहे हैं जो ओबेसिटी या फिर आपके अंदर एक्स्ट्रा कैलोरी या आपके मोटापे को बढ़ाती है। यदि आप शुगर छोड़ते हैं दोस्तों तो आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो ये हमारे शरीर के अंदर हार्मोन को भी डिसबैलेंस कर देता है। कैसे? प्रकृति ने दोस्तों हमारे शरीर को कुछ इस प्रकार से बनाया है, यदि हमारे शरीर का वेट ज़्यादा होने लग जाता है तो कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो वेट को कम करने की कोशिश करते हैं, और यदि हमारे शरीर का वेट कम होने लग जाता है दोस्तों तो कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो हमारे वेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी एक आइडियल वेट को लेके आने की हार्मोन्स हमेशा कोशिश करते हैं। यदि आप शुगर इनटेक करते हैं दोस्तों तो वो हार्मोन भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी उनको पता नहीं चलता कि कब हमें वेट घटाना है, कब बढ़ाना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यदि आप शुगर इनटेक अपनी डाइट में बढ़ाते हैं, शुगर की मात्रा का ज़्यादा यूज करते हैं दोस्तों, तो ये हमारे ब्रेन के अंदर उस पार्ट को ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है जिससे आपको क्या लगता है, आपको हमेशा भूख महसूस होती है, आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कैलोरीज लेते रहते हैं। जैसे आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, वो सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, रास्ते में ट्रैवलिंग में भी कुछ ना कुछ स्नैक्स खा रहे हैं, और जहाँ पर ऑफिस में पहुँचे हैं वहाँ पर कुछ ड्रिंक पी रहे हैं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं या कुछ वहाँ भी खा रहे हैं। यानी उनको आपने ऑब्जर्व किया होगा, कुछ लोगों का मुंह बिल्कुल हमेशा चलता रहता है, जैसे आम भाषा में कहें तो ये हमारे भूख को बढ़ाता है, यानी क्रेविंग, यानी कुछ ना कुछ खाने का मन कर बना रहता है। एक एडिक्शन सी हो जाती है, जैसे अदर ड्रग्स या अल्कोहल की एडिक्शन होती है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों शुगर की भी एडिक्शन हो जाती है। तो इससे हमें बचना चाहिए और हमें कम से कम शुगर या बिल्कुल भी शुगर हमारी डाइट में शामिल नहीं करनी चाहिए दोस्तों, यदि आप शुगर का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर
वाटर वेट को भी कम करता है, एक्सेस वाटर को भी कम करता है। यानी कुछ लोगों को आपने देखा होगा बिल्कुल थुलथुले टाइप में प्रोफिनेस्ट जैसे होते हैं, ज़्यादा उनके अंदर एक्सेस वाटर रिटेंशन हो जाता है, जिससे वो मोटापा, चर्बी बढ़ती है। दोस्तों यदि आप कम इस्तेमाल करते हैं शुगर का तो इस थुलथुलेपन या ओवरवेट से भी बच सकते हैं। दोस्तों आप शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आपको डिप्रेशन होने का खतरा यानी मानसिक बीमारी होने का भी खतरा बना रहता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा हमेशा निराश, हताश, चिड़चिड़े रहते हैं, उनके अंदर शुगर की इंटेक बढ़ जाती है, जिसके कारण उन्हें ऐसा फील होता है। दोस्तों यदि आप शुगर की मात्रा कम कर देते हैं तो आपको डिप्रेशन से ही बच सकते हैं। तो जो शुगर को छोड़ने के बाद हमें महसूस होता है आपकी स्किन ज़्यादा ग्लो करती है, यानी आपके स्किन के ऊपर झाइयाँ, एक्ने, पिंपल्स ये नहीं होते हैं। और शुगर यदि आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं दोस्तों तो कई लोगों के आपने नेक फैट देखे होंगे, उनकी जो त्वचा है, स्किन है, वो लटक जाती है, चेहरे की चमक चली जाती है। दोस्तों तो स्किन रिलेटेड कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं जो शुगर के इंटेक पर डिपेंड करती है। दोस्तों लिस्ट चेंजेज है, यदि आप शुगर का इस्तेमाल कम करते हैं या बिल्कुल ही अपनी डाइट से हटा देते हैं दोस्तों तो वो है, ये कॉमन है बिल्कुल, जिसके जैसे टीथ या डेंटल कैरीज, यानी आपने अक्सर बच्चों को भी कहते सुना होगा कि ज़्यादा शुगर या ज़्यादा चॉकलेट्स यूज़ मत करो, जिससे हमारे दांत या मसूड़े ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों तो ये कुछ कॉमन से चेंजेस थे। यदि हम सिर्फ 2 सप्ताह के लिए भी दोस्तों चीनी छोड़ देते हैं, शुगर का इंटेक बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों वैसे तो दोस्तों शुगर को छोड़ना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन सिर्फ यदि आप 2 सप्ताह के लिए भी अपने आप को तैयार कर लें कि मुझे शुगर नहीं लेनी है तो, और ये वीडियो में जो मैंने चेंजेस बताए हैं यदि आपने ये चीज़ें फील कर ली तो ये आपको कुछ हद तक मोटिवेट करेंगी और आप शुगर छोड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। हाँ, यदि आपने कभी शुगर छोड़ने की कोशिश की हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसा एक्सपीरियंस किया। आई विल ट्राई माई बेस्ट। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब आपसे विदा लेता हूँ इसी वादे के साथ कि फिर हाजिर होता हूँ नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।